भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि और दिन सोमवार, समय प्रातःकालीन वेला। शास्त्रों में जब मध्याह्न वेला का आता है तो हमारे रसिक जन इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सुकुमार तत्व मध्याह्न में तपती हुई धूप में नहीं, प्रातःकालीन वेला पे वो प्रसंग भी है। भाद्र शुक्ल अष्टमी प्रभाता, लख्यो प्रवाह जात जल जाता। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी। अचानक मंत्र जप कर रहे थे, स्नान की हुई यमुना जी में के देखा एक बड़ा अद्भुत तेजो में कमल, एक अद्भुत आकर्षण, खिंचे हुए से बाबा उस कमल के पास पहुंचे, वृषभानु जी। जैसे आविष्ट चित्त माने कोई विचार काम नहीं कर रहा, खिंचे हुए से गए और कमल को गोद में उठा लिया। एक अद्भुत तेज मात्र दिखाई दे, कुछ अभी नहीं दिखाई दे, कमल और तेज। अभी तक तो आनंद था, भावना थी कि जो हमारे युग युगांतर से भावना थी कि ऐसी प्रियाजू का जन्म होगा। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्रियाजू मिल गई, अपार आनंद। आविष्ट चित्त है, कोई विचार काम नहीं कर रहा। उस कमल को गोद में लिए हुए और इधर महल में वयोवृद्धा गोपिकाएं कीर्ति रानी जी को घेरे हुए हैं। पूरे नगर में सूचना है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है। अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का ग्रह हो रहा है पहले से ही, तेजो में। कीर्तिदा रानी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अभी संतान प्रकट होने वाली है। गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। ऐसा दिव्य पुष्प है कि प्रेम विवश होकर, शिथिल होकर के, प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा, देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे ही कमल गोद में दिया, उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरे संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा अद्भुत बिजली की सी कांति, गौर वर्ण, छोटी सी नन्ही सी लाडली जू, मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति लिए हुए। साहब ने देखा, जो गोद में पुष्प दिया उनको अनुभव हुआ संतान हुई। देखा तो श्री लाडली जू, लाडली हमारी जगू जियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। श्री लाडली जू प्रकट हुई। कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में, बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। वहां पहले से ही जैसे भ्रमर गंध पाकर के पुष्पों के समीप आ जाते हैं, ऐसे ही करभाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि, ये बड़े बड़े महात्मा, करभाजन जी, श्रृंगी जी, गर्ग जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े विश्व के जितने ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये पहले ही बरसाने आ गए थे। जे भी सूचना मिली, लाडली जू प्रकट हुई। वृषभानु को आनंद में निमग्न देख करके सब महल में अपने आप आए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आकर के
भय अचरज ग्रह देखि परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी, कर भाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि लगन नछत बल शोधरी। बहुत आनंद में आनंद, सब ऋषि पधारे, लगन विचार है, कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है इसके ग्रह नक्षत्र देखकर। बालिका का नाम होगा राधा, विद्युत लहरी सी अंग आभा होने के कारण ये गौरांगी राधा नाम से जगत में विख्यात होगी। समस्त ऋषि अपने नेत्र सार्थक कर रहे हैं लाडली जू के दर्शन करके। वृषभानु जी से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो नंद भवन में आनंद उमका था उसका दुगुना आनंद तुम्हारे भवन में उमग रहा है। समस्त ऋषि सम्मान प्राप्त करते हैं वृषभानु जी से। वो यत्किंचित वर्णन करके प्रियाजू का महामहिम स्वरूप और दर्शन करते हैं, फिर चरणों की वंदना करके वृषभानुपुर बरसाने में ही अलग अलग लताओं के नीचे बैठकर प्यारी जू की महिमा का चिंतन करते हैं। इधर वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी जब से ब्रजेश्वर नंद के यहां नंदनंदन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव देखा, तब से वो खोज रहे थे पूरे व्रज में कि इनकी प्रियाजू का कहां अवतार हुआ। कहीं न कहीं अचिंत गति देवर्षि नारद जी को खींच रही थी। प्रत्येक ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाते, कुछ देर खड़े होते, ध्यानस्थ होते, वहां की रज लगाते, फिर दूसरे घर में, ऐसे पूरे ब्रज 84 कोष में देवर्षि नारद खोज रहे थे प्रियाजू का कहां प्रादुर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी को ढूंढते हुए देवर्षि ब्रज के प्रत्येक ग्रह के सामने ठहर ठहर करके ध्यानस्थ होते, रज लगाते माथे पे ब्रजवासियों की चरण धूली। देवर्षि का सर्वज्ञ ज्ञान इस समय काम नहीं कर रहा था, प्रेम विकल थे। देवर्षि श्री किशोरी जी का अनुसंधान कर रहे थे पर पता नहीं पा रहे थे। राधा किशोरी के दर्शन की प्रबल इच्छा, मानो देवर्षि नारद ये साधन बता रहे हैं कि ब्रज की वीथियों में भ्रमण करना, ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे लगाना, तभी इस ब्रज धाम की महारज रानी की कृपा से महारानी जी का परिचय मिल सकता है, नहीं अन्यथा नहीं, बिना वृंदावन ब्रजरज का सेवन किए नहीं। व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में लौटते देवर्षि नारद, अचानक सूचना मिली वृषभानु जी के यहां कन्या प्रकट हुई है। वृषभानु भवन के सामने खड़े हुए देवर्षि नारद के हृदय में एकदम आकर्षण हुआ और हृदय में हुआ प्रवेश करो। देवर्षि नारद जी वृषभानु भवन के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए, उनके एक अद्भुत दशा हो गई। एक दासी सखी जाती है और वृषभानु जी से कहती है, दशा उज्ज्वल अनुरागी बीना कांधे धरे, गावे द्रगन जल ढारे। बाबा, ये दशा सखी वृषभानु बाबा से बता रहे, माला कंठी तिलक तन छापे मेरे अजिर आयो, नाचत अंग होत रोमांचित मगन भयो अप बपु जो भुलायो। बेसुध स्थिति है, राधा राधा गा रहे, कांधे पे बीणा धारण किए हुए हैं। बाबा, कोई ऐसे संत पधारे हैं। वृषभानु जी समझ गए देवर्षि नारद जी है। दौड़कर बाहर आए, देखा देवर्षि नारद जी चरणों में लौट गए, विधिवत
पाद दर्घ आदि से पूजा की। देवर्षि नारद जी ने पूछा, कोई संतान हुई है? हां, अपने सुंदर पुत्र श्री दामा को लाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। बालक को देखते ही, स्पर्श करते ही नेत्रों में प्रेमास्त्र भर रहे हैं। नारद जी अपने ऊपर उत्तरी वस्त्र से आंखें पोंछी और कहा, ये तो नंद नंदन का प्राण प्रिय सखा है। हम पूछ रहे हैं, कोई कन्या हुई है आपके यहां? देवर्षि नारद जी ने, आभास तो मुझे यही हुआ है, ये हरिप्रिया का यही अवतार हुआ है, रासेश्वरी श्री राधा यही प्रकट हुई, पर ये तो बालक को लाए। वृषभानु जी ने कहा, हां भगवान, वो तो अभी अभी प्रकट हुई है, इसलिए नजदीक नहीं लाए, आपको वहां चलना पड़ेगा। आश्चर्य की बात, देवर्षि नारद जी को एक अद्भुत आकर्षण हृदय में हो रहा है। कानों में एक अमृत जैसा शब्द कि हां हां, एक कन्या प्रकट हुई। वो समझ गए, इतना प्रेमोन्माद, इतना आकर्षण, ये तो हरिप्रिया जो प्रकट हुई है। मुझे शीघ्र एक बार दृष्टि उस कन्या पर डालने दीजिए। कहां है? शीघ्र ले चलो, मैं दर्शन करना चाहता हूं। आश्चर्य भरे नारद जी पीछे पीछे, वृषभानु जी आगे आगे, और जब वहां पहुंचे तो एक छोटे से पालने में लाडली जी को जीव ही दृष्टि पड़ी पालने पे, श्री लाडली नारद जी का धैर्य टूट गया और वे दौड़े और साष्टांग दंडवत की एकदम भावना हुई। परमानंद सिंधु में डूब रहे हैं देवर्षि नारद जी। अद्भुत प्रेम, क्योंकि प्रेम में लाडली जी का पहला दर्शन सिद्ध देवर्षि नारद जी को। अपने आप को संभाल नहीं पाए, 2 घड़ी तक 48 मिनट तक तो ध्यानस्थ मुद्रा, मानो मूर्छित हो गए हो, ऐसी दशा। 2 घड़ी के लिए तो उनकी दशा हो गई मानो शिलाखंड मूर्ति हो गए हों। जब बाह्य ज्ञान हुआ तो अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा न रही। वो सोचने लगे कि ऐसा सौंदर्य तो त्रिभुवन में मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी अबाध गति है, मैं ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी जाता हूं, त्रिभुवन में कहीं ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। भगवान श्री हरि महादेव, ये सब महामहिम। भगवान श्री हरि ने जो मोहिनी रूप धारण किया तो महादेव जी देख करके मोहित हो गए। लेकिन मैं इस रूप को जो देख रहा हूं, मेरे हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा है, आज तक कभी नहीं। बस यही भगवान की प्रिया है, यही रासेश्वरी है। अंतर हृदय से विकल हो गए और अशुभ प्रवाह देवर्षि नारद के। प्रेम विवस्था बढ़ी तो वृषभानु जी से कहा कि कुछ क्षण के लिए तो मुझे एकांत कर दो, मैं इस बालिका से एकांत में कुछ क्षण दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने सोचा कोई अनुष्ठान मंगल विधान हमारी लाडली के लिए, जो आज्ञा कह के वृषभानु जी देवर्षि नारद को प्रणाम करके एकांत हो गए। देवर्षि नारद जी एकांत पाकर श्री जी से प्रार्थना करने लगे, हे निकुंज देवी, हे महायोगमयी, हे महाप्रभामयी, मेरे महान सौभाग्य उदय हुआ। जीवन भर हरि नाम कीर्तन किया, हरि भक्ति की, उसका फल मिला कि आपके दर्शन हो गए। तुम मेरे दृष्टि पथ में आई रासेश्वरी। हे देवी, ये तुम्हारे दिव्यंग अत्यंत मोहन हैं,
इनसे प्रेम का माधुर्य निर्झर झर रहा है, रसानंद का सृजन हो रहा मेरे हृदय में। मैं अनंत काल तक भगवदानंद में डूबा रहने पर भी जो रस नहीं मिला वो आज आपके दर्शन से प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे संपूर्णता का ज्ञान तो भगवान रुद्र को भी, योगींद्र गणों को भी, मुनीन्द्र गणों को भी तुम्हें ध्यान पथ में नहीं ला सकते। मेरी बुद्धि ये कह रही कि सब तुम्हारे अंश मात्र जितनी शक्तियां हैं, श्री कृष्ण चंद को अधीन करने वाली उनकी प्राणेश्वरी श्री राधा तुम ही हो। अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? हे श्री जी, मैं आपके उस विश्वमोहन किशोर अवस्था के रूप को देखना चाहता हूं जिसे देखकर श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। नारद जी का कंठ भराया और वो रुदन करने लगे। हैं श्री जी ऐसी, केवल आनंद में रोते रहो। प्रबल इच्छा प्रार्थना करने लगे कि मैं आपके उस किशोरी रूप के दर्शन करना चाहता हूं। श्री जी के किशोरी रूप देखने की प्रबल उत्कंठा बढ़ती गई। अब बारंबार प्रणाम करना शुरू किया देवर्षि नारद जी ने और प्रार्थना किया। नारद के अंतर हृदय में मानो श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए इतनी विरहाग्नि प्रकट हुई प्रबल। इतने में ही दृष्टि पड़ी तो देखा श्री ललिता जू, विशाखा जू, चंपक लता जू, चित्रा जू, तुंग विद्या जू, इंद्रलेखा जू, रंग देवी जू, सुदेवी जू, अष्ट सहचरियां प्रकट हो गई। और वो 9 किशोरी रूप सहचरियां। जे ही सखियों को देखा देवर्षि नारद जी ने एक दिव्य ज्योति मध्य में, देवर्षि नारद अभी देख भी नहीं पाए कि मूर्छित हो गए। श्री जी का चरणामृत देवर्षि नारद जी के मुख में डाला। जानते हो 9 किशोरी के दर्शन का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? ब्रजरज का सेवन, लालजू के उत्सव में सम्मिलित होना, ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाना, लूटना, रज लगाना, उससे वृषभानु भवन का दर्शन और वहां अष्ट सहचरियों के दर्शन और श्री जी के चरणामृत से श्री जी के देखने की सामर्थ्य नारद जी को आई। सखियों ने कहा शीघ्र ही उठो देवर्षि नारद और अपने नेत्रों का परम लाभ लो, जो तुम किशोरी जी के इस तरुण अवस्था की प्रथम झांकी का दर्शन करना चाहते। तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, आप दर्शन करो, नहीं एक क्षण में अंतर्ध्यान हो जाएंगे, फिर बाल रूप हो जाएंगे। नारद जी ने जो श्री जी का वो रूप देखा, बार बार चरणों में लौट रहे हैं। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रूभंग ललित, जय वेणुरवाकुल, जय वर्ह कृतोत्तंश, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुम लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। इसी समय दृश्य बदला और नारद जी ने फिर देखा कि पालने पे लाडली जो कुछ क्षण के लिए, जो कुछ क्षण के लिए देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट हुई लाडली, उनकी 8 पैर सेवा का सौभाग्य। सोचो, जो यहां पीछे वर्णन किए कि आपका जो स्वरूप है वो इन बड़े बड़े के ध्यान में आने वाला नहीं है। कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे योगींद्राणाम ध्यान पथम न तम स्पृशति कदाचित्। योगींद्राणाम ध्यान पथम न तम स्पृशति कदाचित्। वो किशोरी रूप एक क्षण के लिए देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट हुआ। सब सखियां अंतर ध्यान, किशोरी जी का वो रूप अंतर ध्यान, और छोटी सी लाडली श्री राधा जी का जब वो रूप अंतर ध्यान हो गया, पालने वाली लाडली जी के दर्शन। आवाज दी वृषभानु जी को, वृषभानु जी
आए। द्वार पर खड़े वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद जी ने जब आवाज दिया तो अश्रुपूरित कंठ से देवर्षि नारद जी को देखा। वृषभानु जी ने पूछा कि आपकी, बोले इस बालिका का प्रभाव और स्वभाव ही ऐसा है, ये जो मेरी दशा है इस बालिका का स्वभाव और प्रभाव है, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। वृषभानु जी जहां इनके चरण अंकित हैं वहां लक्ष्मी सहित भगवान नारायण सदैव विराजमान रहते हैं। नारद जी ने कहा। नारद जी विकल हैं, वीणा में बार बार राधा राधा राधा। आश्चर्य कि श्री जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले थे। जब देवर्षि नारद जी ने उच्चारण किया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रुभंग ललित, जय वेणु रवाकुल, जय वर्ह क्रतुतंस, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुमा लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही लाडली जो ने आंख खोली। लाडली जो ने आंख खोला प्रीतम का जस सुन करके। जो लाडली जू का प्राण प्रिय है उसी का यश सुन करके वृषभानु जी को लगा कि ये अनुष्ठान एकांत में कर रहे थे, तभी मेरी लाडली जू ने नेत्र खोला। नारद जी श्री लाडली जू के चरणों में प्रणाम किया और बार बार जय कृष्ण मनोहारिणी। तो लाडली जू मुस्कुरा देती, नेत्र खोल दिए, मुस्कुरा दिए। अब तो बस पूरे वृषभानुपुर में जो भी लाडली जी के पास आता तो जय कृष्ण मनोहारिणी। बस वृषभानु नंदिनी मुस्कुरा देती, किलकारी मारती। जो भी आता, अब वृषभानु जी के हर्ष का पार नहीं। श्री लाडली जी ने आंख खोल दी, मुस्कुरा रही। जो भी लाडली जी के समीप आता तो बस जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी। देवर्षि नारद जी गए, ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को बुला करके पुरुष सूक्त का गान श्री वृषभानु जी करा रहे। अब समस्त ब्रजवासी जन भेंट ले लेकर के बाबा के यहां पधारे, प्रियाजू पधारे और फिर सब उत्सव मनाते हैं, बधाइयां गाते हैं श्री जी के लाडली जू के प्रादुर्भाव के महामहोत्सव की। और इसका फल होगा कि हम सबको लाडली जू के नाम में और लाडली जू के चरणों में आसक्ति हो जाए। जिह्वा पे राधा राधा नाम हो और हृदय में गोरे चरणारविंद की टसक हो। तो अभी हम अपनी